स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। एक भोपाल कार्यक्रम में आदिवासी व्यक्ति ने आदिवासी शब्द की अपने निजी शब्दों में व्याख्या की। आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं, ये आपका अपना प्रश्न है। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आदिवासी शब्द की व्याख्या क्या है, इसको विस्तार से इस आदिवासी शख्स ने बताया है। हो सकता है कि आप इससे सहमत ना हो। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसको गौर से सुनें, उसके बाद भीम न्यूज इंडिया को कमेंट्स करें। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस पे जरूर बात रखना चाहूँगा, क्योंकि ये एक जो ऐसा वायरस हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में घुसा हुआ है कि आज हमारे भाई भाइयों को बांट रहा है। मतलब जानकारी के अभाव में हम भाई भाई दुश्मन बन रहे हैं। किसके चक्कर में? एक आदिवासी शब्द के चक्कर में। और लगता है कि आदिवासी आदिकाल से रहने वाले। अभी हमारे BHL भोपाल में आयोग आया हुआ था, जो उसके उपाध्यक्ष हैं माननीय अनुसुईया उइके जी, और उनका पूरी ऑफिस डिपार्टमेंट आया हुआ था, जिसमें उनके सचिव राघव चंद्रा जो IAS हैं वो आए थे, और पूरा उनका डिपार्टमेंट था, भोपाल का भी और दिल्ली का भी। तो वहाँ भी यही बात आई। सब लोग बोले आदिवासियों को परेशानी है, आदिवासियों को तकलीफ है, आदिवासियों के साथ ऐसा अन्याय अत्याचार। हमारे सदस्य बोल रहे थे, मतलब जो दूसरे संगठन के। तो मैंने बोला मैडम, ये आदिवासी जो बोल रहे हैं इसमें बैन लगवाइए आप। तो वो मैडम मेरे को देखने लगी, बोले क्यों? बोले आदिवासी अच्छा तो है। बोले आदिकाल से रहने वाले को आदिवासी बोला जाता है। बोले इसका मीनिंग तो अच्छा तो है। तो मैंने बोला मैडम, आदिकाल से क्या हम ही लोग रह रहे हैं? ट्राइब्स के लोग ही रह रहे हैं। ये OBC के लोग हैं, ये SC के लोग हैं, ये भी तो आदिकाल से रह रहे हैं। कौन से विदेश से आए हैं बताइए? ये भी तो हमारे बीच के लोग हैं, ये भी तो आदिकाल से रह रहे हैं। मैं बोला इनको आप आदिवासी बोल के दिखा दीजिए, इनको आप आदिवासी बोल के दिखा दीजिए। मैं बोला कैसे 12 बजाते हैं? ये मानते हैं कि अपने आप को आदिवासी? नहीं मानते। आप आज एक भी SC के बंदे को, OBC के बंदे को बोल दो आदिवासी, मानेगा क्या? वो नहीं मानता। क्यों? क्योंकि आदिवासी क्या है, एक कॉमन वर्ड है। हमने उसको समझा ही नहीं। क्योंकि जैसे दुनिया बनी तो इसमें जो हमारे मनुष्य भी पैदा हुआ। अब मनुष्य पैदा हुआ तो कैसे कि उसने पत्ते लपेटना चालू किया है, कच्चा मांस खाना चालू किया, फिर बाद में पत्ते लपेटना चालू किया, फिर भाषा का इजाद करना चालू किया, हु हा हुला लाला झुंगा लाला है। अब उस कॉमन वर्ड से फिर व्यक्ति सभ्य कैसे हुआ? यही बात आती है ना। क्योंकि आज कोई दुनिया का जो भी सभ्य समाज है, अंग्रेज हो चाहे मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी कम्युनिटी हो, वो ये नहीं बोल सकता कि हमारा जो समाज पैदा हुआ है वो सभ्य पैदा हुआ है। मतलब सभी लोग हैं, कैसे पैदा हुए हैं? वो भी, उनके भी जो पूर्वज हैं, उन्होंने भी कच्चा मांस खाया है, उन्होंने भी पत्ते लपेटा है, वो भी हुला लाला झिंगा लाला किए हैं। मतलब सभी कम्युनिटियों के, जो दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं, सब ने ऐसा किया है। मतलब क्या हुआ? वो कॉमन वर्ड हुआ। अब उसमें सबसे पहले सभ्य कौन हुआ? बात ये आती है कि उस जंगलीपन से, उस असभ्यता से सभ्य पहले कौन हुआ? सबसे पहले सभ्य कौन हुआ? हमारे लोग हुए। क्यों? क्योंकि उसका सबूत क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। उसकी सबूत क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। क्योंकि पूरी दुनिया में जब कहीं सभ्यता विकसित नहीं हुआ था, तब सिंधु घाटी में एक पूर्ण सभ्यता विकसित हो चुकी थी। और कौन थे वो? हमारे पूर्वज थे। सिंधु घाटी के लोग कौन थे? आपके पूर्वज थे। मतलब उन्होंने आदिवासीपन को छोड़ के, असभ्यता को छोड़ के, उन्होंने क्या इजाद किया? कोयतोड़ इजाद किया, गोंड इजाद किया। गोंड कहां से इजाद किया? यस, गोंडवाना से उन्होंने गोंड इजाद किया। गोंडवाना लैंड के रहने वालों को क्या बोलेंगे? हम गोंड बोलेंगे। तो वहां से गोंड इजाद किया। और जो हमारी पैदा होने की प्रक्रिया है कि हमारा जो नाल कोई आना होता है, वहां से हम क्या बनते हैं? कोयतोड़ बनते हैं। हर बच्चा पैदा होता है तो नाल कोई आना होता है। इसलिए कोयापुनेम कहता है कि सारे के सारे दुनिया के जितने भी लोग हैं वो कोयापुनेमी लोग हैं। और हम साबित कर सकते हैं, हिंदू धर्म केवल हिंदुओं की बात करता है, मुस्लिमों की बात करता है, और क्रिश्चियनों की बात करता है।
पर जो कोया पुनेम है पूरे मानव की बात करता है, पर कोया पुनेम में वही आ सकता है जो कोया पुनेम को फॉलो करता है। तो असभ्यता से सभ्यता की श्रेणी में हम कब आए? पहले आए। और क्या बने हम? उस असभ्य से हम गुण बने, हम कोयतुड़ बने। तो आप अभी भी जब गुण बन गए तो उसको नहीं बता रहे हैं, कोयतुड़ बन गए तो उसको नहीं बता रहे, सबसे पहले हम सभ्य हुए उसको नहीं बता रहे हैं। आज भी बोल रहे हो कि हम अभी भी असभ्य हैं, हम अभी भी जंगली हैं, अभी भी हम फूला लाला झींगा लाला कर रहे हैं, अभी भी हम कच्चा मांस खा रहे हैं। मतलब आप ये साबित कर रहे हो जैसे कि हमने खदान से हमने क्या निकाला? अयस्क निकलता है ना, पहले अयस्क निकलता है, फिर वो अयस्क में क्या होता है? मिट्टी पत्थर सब कुछ रहता है, कचरा कूड़ा कचरा सब रहता है। फिर वो मिट्टी पत्थर को जाके कहाँ प्यूरिफायर करते हैं? फैक्ट्री में। वहां से फिर क्या निकला? शुद्ध मेटल निकला, स्टील निकला। अब वो स्टील को क्या बोलोगे आप? ये स्टील है बोलोगे कि ये अयस्क है? क्या बोलोगे आप? स्टील बोलोगे ना। तो जब आप अयस्क रूप से कहां आ गए? एक परिक्रस्त रूप में आ गए, मतलब आप शुद्ध रूप में आ गए, तो आप शुद्धता को बताओगे कि वो कचरा को बताओगे? तो आज ये जो समाज है मतलब इतना निर्बुद्धि हो चुका है कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। जिसने कूड़ा कचरा दिया बोले हाँ हाँ हम आदिवासी हैं, हाँ हाँ हम जंगली हैं, हाँ हाँ हम वनवासी हैं। और उसके पहले क्या कहा इन्होंने? दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, शूद्र, ये सब भी तो कहा है। शैतान, ये भी तो कहा है। तो ये तो ऑटोमेटिक आप सबके सब जितने भी गंदगी है वो सारे के सारे आपने ले लिए। मतलब आदिवासी का एक वर्ड आपने पकड़ लिया कि आदिकाल से रहने वाले को आदिवासी कहा जाता है। अब आदिवासी के पीछे कितनी बुराइयां हैं, ये असभ्यता, जंगलीपन, कच्चा मांस खाने वाले हैं, गुला लाला झिंगा लाला करने वाले, शरीर में आड़े टेढ़े लकीर खींचे हुए, ये सारे के सारे वो कचरा भरा हुआ है। उस कचरा को आप जान भी नहीं रहे, समझ भी नहीं रहे। एक कुछ सेंटेंस है, कौन सा? ये आदिकाल से रहने वाले को आदिवासी बोला, बस उतना सा पकड़ लिया। आदिकाल से तो सभी रह रहे हैं, वो कौन सा अभी आके टपक पड़े हैं? वो भी तो आदिकाल से रह रहे हैं ना, वो भी तो कहीं ना कहीं के आदिवासी होंगे, हैं? कि सब भी पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, सगजनों, इस विषय में भी हम अपने समाज को जागृत करना है। नहीं तो होता क्या है कि जैसे आप तरक्की कर लोगे, क्या बोलते हैं? देखो साला आदिवासी, देखो आदिवासी कैसा बैठा है, देखो आदिवासी कैसा जा रहा है, देखो आदिवासी कैसा खा रहा है, आप बढ़िया सूट बूट टाई कोट में, देखो साला आदिवासी। मतलब आदिवासी क्या है? गाली। जैसे हम बोलते हैं ना, देखो मैला पड़ा है, मैला का मतलब होता है गंदगी। तो मैला जैसे बोलोगे तो दिमाग में क्या होगा? एक हीन भावना, एक मतलब गंदगी आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक उसका बोध होगा, इसकी बदबू का बोध होगा, एक गंदगी का बोध होगा, गैर साला गंदा चीज है वो। वैसे ही जैसे ही आदिवासी बोलते हैं तो उसके साथ जो 100 बुराइयां हैं वो ऑटोमेटिक आपके ऊपर लागू हो जाता है। जैसे गाली देते हैं ना माँ की, बहन की, तो ऑटोमेटिक आदमी फिर क्या है? आवेश में आ जाता है। अरे बोले साला मुझे माँ की गाली दिया, बहन की गाली दिया है। वैसे टोटल आदिवासी क्या है? गाली है। आप सबसे पहले जो सभ्य इंसान बने हो उसकी बात करो, किसकी? गोंड की, कोयतुड़ की। उसको खोजो, उसको जानो, उसको अपनाओ, देखना दुनिया आपको कैसे सलाम ठोकती है। और जिस दिन आपने कोया पुनेम को जान लिया, दुनिया नतमस्तक हो जाएगी, क्योंकि कोया पुनेम में वो चीज निहित है जो दुनिया जानना चाहती है। अभी पेपर में आया था अभी 2 महीना पहले कि दुनिया के 13 देशों ने अपने मौजूदा धर्म को मानना छोड़ दिया। जो धर्म मान रहे हैं ना, क्रिश्चियनिटी मान रहे हैं, मुस्लिम मान रहे हैं, ऐसे 13 देश हैं जिन्होंने अपने धर्म को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि विज्ञान के युग में जी रहे हैं वो, और विज्ञान के नजर में वो सारे के सारे धर्म खोखले साबित हो रहे हैं, बकवास साबित हो रहे हैं, किससे कहानी साबित हो रहे हैं। इसलिए वो सेटिस्फाइड नहीं, छोड़ दिए उन्होंने। और हमारे कोया पुनेम में क्या भरा है? पूरा विज्ञान भरा है। जो विज्ञान है वही तो आपने धारण किया है, वही तो कोया पुनेम है? हम पूर्वा को मानते हैं तो पूर्वा है, वो जीवन दे रहा है। हम नलेंज को मानते हैं तो नलेंज है हमारे अंदर, मौजूद है। कैसे है वो साबित हम कर सकते हैं। सब कुछ आपने, ये 4 पाड़ी है, 4 देव, 5 देव, 6 देव, 7 देव, ये प्रकृति है, प्रकृति का नेचर है कि प्रकृति ने 4 प्रकार के इंसान पैदा किया है, जो आज हम ब्लड ग्रुपों के माध्यम से जानते हैं। ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव।
तो 4 ही प्रकार के, तो 4 ही हमारे उस पुरखे हुए। तो हमने पूरा का पूरा प्रकृति को धारण किया हुआ है, प्रकृति को अनुसरण किया हुआ है। ये जिस दिन आप जानोगे, दुनिया आपको सलाम ठोकेगी। क्यों? क्योंकि आप वो व्यवस्था को लेकर जीने वाले लोग हो, चलने वाले लोग हो, और उसमें इतना सारा वो पावर भरा है कि आप जिस दिन सच्चाई में आओगे, आप में वो नेचर का पावर भरेगा। कौन सा पावर भरेगा? असली पावर भरेगा, जिससे आप इस सारी शक्तियों को जागृत कर लोगे। वो सारा चीज है इसमें, कोई झूठ फरेब वाला है ही नहीं है। आज से हजारों साल पहले पानी, जो शुद्ध पानी का जो पीएच वैल्यू होता था, सेवन होता था, आज हजारों लाखों साल बाद भी पानी का पीएच वैल्यू कितना है? 7 है। नेचर कभी नहीं बदला है, केवल आदमी की सोच और फितरत बदली है। नेचर में कोई परिवर्तन नहीं आया। शुद्ध वायु का जो मूल्यांकन आज से हजारों साल पहले था, तो आज भी शुद्ध वायु का जो मूल्यांकन है, आज भी वही सूत्र है, वही मूल्यांकन है। नेचर कभी नहीं बदला है। धरती जो था वही धरती है, कुछ भी नहीं बदला है। तो नेचर नहीं बदलता, वो वास्तविक है। केवल आदमी के विचार बदल रहे हैं, और वो विचारों से पूरी प्रकृति का हम सत्यानाश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।